पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राशि तुल्कुल वंश या सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे माइंड मैपिंग तरीके से कि सूर्यवंश में कौन कौन से तथ्य रहे हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था अक्षर एकेडमी ने एक सामाजिक सहभागिता के तहत फ्री कोचिंग की व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप सभी छात्र पीएससी, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, पटवारी इत्यादि की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर आप यहाँ पर क्लास का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं राशि तुल्कुल वंश के बारे में। राशि तुल्कुल वंश के बारे में बताऊं तो राशि तुल्कुल वंश का इसे सूर्यवंश भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजा सूर्य ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस वंश को सूर्यवंश भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सूर्यवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराजा सूर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश की जानकारी का जो स्रोत है भीमसेन द्वितीय, याद रखिएगा, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और आरंग ताम्रपत्र में इस वंश की वंशावली दी गई है। पूछा जा चुका है, पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में सवाल पूछा जा चुका है कि सूर्यवंश के संस्थापक की जानकारी कहाँ मिली है, तो ये आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। इनका शासन क्षेत्र रायपुर और बिलासपुर क्षेत्रों में था। मध्य क्षेत्रों में शासन किया करते थे छत्तीसगढ़ के, और इनकी राजधानी संभवतः आरंग रही होगी, क्योंकि भीमसेन द्वितीय का जो ताम्रपत्र मिला वो आरंग में मिला, इसलिए विद्वानों का मानना है कि आरंग में इनकी राजधानी रही होगी। ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान ये शासन किया। सन के बारे में स्पष्ट नहीं है, विद्वानों में मतभेद है, लेकिन 5वीं या 6वीं शताब्दी, दो में से कोई एक हो सकते हैं। ये गुप्त संवत का प्रयोग किया करते थे। किन सब संवत का प्रयोग करते थे? गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। और इनके राशि तुल्कुल जो उपाधि है, उस उपाधि की तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक गुफा शिलालेख से राजा धीराज से तुलना की गई है। राजा धीराज की तुलना किससे की गई है? राशि तुल्कुल से की गई है। गुप्त शासक जो है वो राजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। इनके शासकों में अगर आप देखें, जो जानकारी का स्रोत कहाँ है, अंतिम शासक जो भीमसेन द्वितीय रहे हैं, उनके आरंग ताम्रपत्र से रहा है। महाराजा सूर्य इस वंश के संस्थापक रहे हैं। फिर दैत्य वर्मन प्रथम हुए, विभीषण हुआ, भीमसेन प्रथम हुआ, दैत्य वर्मन द्वितीय हुआ और अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय हुए। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले पटवारी पेपर में ये पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे पुराना वंश राजवंश कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, राशि तुल्कुल वंश या सूर्यवंश छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम सूर्यवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। महाराजा सूर्य इसके संस्थापक थे। आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का है, जिसमें इस वंश की वंशावली दी गई है। मध्य क्षेत्रों में ये शासन किया करते थे और इनकी राजधानी संभवतः आरंग रही होगी। और इनकी 5वीं 6वीं शताब्दी, ये एक बात और ध्यान रखिए, राजमुद्रा, इनकी राजमुद्रा क्या थी? सिंह। सिंह, इनकी राजमुद्रा में सिंह का निशान होता था, शेर का निशान होता था राजमुद्रा में। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संस्थान में भी आइए और इस तरह के छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।